Over to you. गुड मॉर्निंग आशीष, और आपको भी, और पीसीआर में सब लोग जो इस चैनल को पीछे से चला रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम, ऑन एयर ऑफ एयर, जिसका भी इस चैनल में कंट्रीब्यूशन रहा है, और सबका कंट्रीब्यूशन इस चैनल में इक्वल रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और सबसे बड़ी बधाई हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं, और इन्होंने इतना प्यार हमें पिछले 20 साल में दिया है। देश का नंबर 1 चैनल हमें बना के रखा है इतने सालों से, और देश की सबसे, जैसे मैं कहूंगा कि एक स्ट्रांग बिजनेस की आवाज बनाकर रखा है इस चैनल को। नाम ही आवाज है, और वाकई में देश के बिजनेस की आवाज है। और आज हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली हैं जो इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। और आई थिंक सबसे पहले, जो शायद मेरे दिल के भी सबसे क्लोज लोगों में से एक हैं, मधु केला जी, वे हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मधु जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि सीएनबीसी आवाज की 20 साल की वर्षगांठ थी, तो उन्होंने समय निकाला हुआ है यहाँ पर। मधु भाई, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पूरे कलीग्स को, आपके पूरे दर्शकों को। 20 साल का बहुत लंबा पीरियड होता है, 20 साल। और आपको मैं बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों का बड़ा इमेंस कंट्रीब्यूशन है ये कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में ना। मतलब जिस तरीके को लोगों को लाके आप लोग इन्वेस्टरों को कम्युनिकेट करते हो, बहुत ही एक इमेंस कंट्रीब्यूशन है, और वो रिजल्ट में दिखता है। आप देखिए, 4 करोड़ के डिमेट अगर 18 करोड़ हो गए, मुझे लगता है सीएनबीसी आवाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई 20th एनिवर्सरी की। मधु सर, आप इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। मुझे याद है, कोई बजट नहीं होता, कोई बड़ा इवेंट नहीं होता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमेशा सीएनबीसी आवाज पर जुड़ते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 20 साल भी हमें आपका प्यार इस तरीके से मिलता है। बोलने की बात ही नहीं है। यू नो, आवर रिलेशनशिप्स आर मच बियॉन्ड दिस नाउ, सो आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मधु जी, 20 साल में काफी कुछ बदला है वैसे, और मैं आज एक डिस्कस कर रहा था कि मैं ऑफिस से निकला हूं और 15 मिनट में यहाँ पर आ गया हूं, क्योंकि काफी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, और हमारी मार्केट भी 20 साल में कहां से कहां आई है। पिछले 20 साल में आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। अनुज, बहुत ही अच्छा रहा कंपेयर टू हम क्या सोचते थे 20 साल में और क्या हो गया है। मैं तो बोलूंगा अनथिंकेबल हो गया है। कोई भी तरीके से हम अगर 20 साल पहले भगवान को मांगा भी होता तथास्तु करके भी, तो भी इतना डेवलप जो सिनारियो हो गया है, और हम लोगों का खुद का भी जो एक सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है, वो काफी बड़ा हुआ है पिछले 20 साल में। कहाँ से हम रिंग के जमाने में जाते थे, और वहां से निकल के आज इंडिया हैज डेवलप्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकली। तो आप देखिए, इतनी बड़ी क्राइसिस आई कोविड के टाइम पे, पर मार्केट्स 1 घंटे के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी टेक्निकल रीजन से कभी बंद नहीं हुए। जो वर्ल्ड में एक मिसाल है। तो मार्केट्स काफी डेवलप हुए हैं, पार्टिसिपेशन काफी हुआ है, और अभी रिटेल लोग भी एज एन एसेट क्लास इक्विटी अभी इमर्ज होके आया है, स्पेसिफिकली पिछले कुछ सालों में। अच्छा मधु सर, ये एक हालांकि आज हम इकट्ठा हुए हैं 20 साल का जश्न मनाने में, लेकिन पिछले 3 महीने काफी पेनफुल रहे हैं, खासतौर से इवन अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में पिछले 1 हफ्ते में बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, सीरियस डेंट पड़ा है। आई एग्री विथ यू। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और क्योंकि हम रिटेल की बात करते हैं, बाकी लोगों की बात करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, हम रिटेल की बात करते हैं, तो उसमें एक जिन लोगों ने कोविड के बाद पैसा डाला है, उनका अब एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस मार्केट में, एक तो वो जो पैसा डाला हुआ है वो सेफ है या नहीं है, और दूसरा क्या और पैसा डालना है या अभी कुछ टाइम के लिए साइड लाइन पे रहना है? अनुज, ऑनेस्टली ये लास्ट 1 वीक में जो हुआ है, मेरे भी थोड़े एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था। बिल्कुल राइट। और मैं भी पहली बार देख रहा हूँ थोड़ा बी ग्रुप के स्टॉक्स में, ये छोटे कंपनीज में, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा पेन है। वी कांट डिनाई दैट। और थोड़े से जो ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन भी है, चाहे वो आप करेंसी की बात करें, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, या इमीडिएट कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें, और जियोपॉलिटिकली जो हो रहा है, 20 तारीख को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट इस वक्त एकदम एग्रेसिव विकेट पे नहीं है, थोड़ा मैं बोलूंगा डिफेंसिव विकेट पे है।
तो मेरा तो सिर्फ दो ही बोलना है मैंने, 2 key messages to retail investors. One, please do not extrapolate the returns of last 3-4 years, which is what we have been saying. These have been extraordinary returns, and because of the low base of COVID, right? It is looking even larger. So please do not extrapolate. और दूसरा क्या है, आप संयम से अपने खुद का जो पैसा है और एक पोर्शन ऑफ पैसा है जो आप रियल में लॉन्ग टर्म को सेविंग के हिसाब से डाल के रख सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आपको फिक्स डिपॉजिट में 7-8% मिलेगा और इक्विटी में 12 से 14% अगर मिल गया तो यू आर हैप्पी. आई वुड एडवाइज ओनली दैट अप्रोच. I would advise not to speculate, not to over leverage in this kind of market. Don't buy fancy companies, fancy stories. यहाँ का हर आदमी आजकल एडिटर है, not only one. So in retail public का क्या ये यूफोरिया में ही फंसने का चांस होता है. तो मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए और ये यूफोरिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से डेफिनेटली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. चलिए एक 30 सेकंड का मैं